आप समझिए कि 17 महीने का ये हिसाब मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने मानसिक प्रताड़नाओं को झेला जेल के अंदर, ट्रायल नहीं हुआ उनका 17 महीने में, और इस सब डिले के लिए जिम्मेदार कौन है? मनीष जी ने कहा कि बीजेपी वालों ने जमानत पर सवाल उठाया कि सिर्फ जमानत मिली है। तो जब संजय सिंह जी ने एक नारा दिया कि इस बार ऐसा होगा इस चुनाव में कि जब जमानत ही तो जब्त हुई है, ऐसा भाजपा वालों को ये हश्र होने वाला है। एक तरफ आपके गुंडे, मवाली, बलात्कारी वो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, और एक तरफ जिन्होंने शिक्षा को जो है देश विदेश में नाम किया, वो जेल में बिना किसी ट्रायल के, कोई सबूत नहीं मिला। आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी दोनों मामलों में जमानत दी है। और जमानत देने के बाद आपने देखा किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और निचली अदालतों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आप समझिए कि 17 महीने का ये हिसाब मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने मानसिक प्रताड़नाओं को झेला जेल के अंदर, ट्रायल नहीं हुआ उनका 17 महीने में, और इस सब डिले के लिए जिम्मेदार कौन है? तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, और अगर मैं सरकार की बात करूं, दिल्ली सरकार के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि चुनाव भी अब आने वाले हैं। उसके मद्देनज़र भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है पार्टी को, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और देश की बात करें तो देश में सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री के रूप में उनको जाना जाता है, यानी कि विदेशों तक उनके मॉडल को सराहा जाता है। तो उनके इतने सारे अच्छे काम जब आप वापस से जो है शुरू होंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए, संगठन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और दिल्ली की जनता के लिए खासकर ये बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं में आज आपने देखा कितना जोश था, कितना जुनून था। मनीष जी ने कहा कि बीजेपी वालों ने जमानत पर सवाल उठाया कि सिर्फ जमानत मिली है। तो जब संजय सिंह जी ने एक नारा दिया कि इस बार ऐसा होगा इस चुनाव में कि जब जमानत ही तो जब्त हुई है, ऐसा भाजपा वालों को ये हश्र होने वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो भाजपा की जमानत जब्त होगी। सिसोदिया जी ने एक और नारा दिया, तानाशाही भारत छोड़ो। तो निश्चित रूप से ये नारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुद्दा ये नहीं कि व्यक्ति से दिक्कत है, मुद्दा ये उसके जो विचार हैं, जो चुन चुन कर बदले की राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए कि कोर्ट भी कहता है कि ट्रायल जो है होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके हक हैं, वो जेल में जाए उसको बेल मिलनी चाहिए। एक तरफ आपके गुंडे, मवाली, बलात्कारी वो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, और एक तरफ जिन्होंने शिक्षा को जो है देश विदेश में नाम किया, वो जेल में बिना किसी ट्रायल के, कोई सबूत नहीं मिला आपको। तो ये जो प्रताड़नाएँ दी हैं सिसोदिया जी को, उनके ज़रिए पूरी पार्टी को, तो बीजेपी को लगा था कि शायद पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ न हुआ, न होगा, और मैं समझता हूँ पार्टी को एक नया बूस्ट मिलेगा। सिसोदिया जी आज सबके बीच हैं, और आज से ही वो लग गए हैं अपने काम में, चाहे वो सरकार के काम हो, चाहे वो संगठन के काम हो। तो ये बहुत बड़ी जीत है, और जल्द ही इसी संविधान के जो है ताकत पर अरविंद केजरीवाल जी, हमारी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, और चाहे वो जैन साहब हो, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वो भी जल्दी ही बाहर होंगे। अब बहुत ज़्यादा देर तक वो जेल में नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या लगता है कि मनीष जी की जमानत का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, दिल्ली में चुनाव भी हैं, तो इसका कितना असर इन आने वाले आगामी चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जनता सच जानती है, दिल्ली की जनता, देश की जनता ये सच जानती है कि जब जब भाजपा ने अपनी ईडी, सीबीआई को छोड़ा, जिस नेता के ऊपर छोड़ा, तो या तो वो जेल गया, वो ईमानदार था इसलिए जेल गया, अन्यथा वो टूट के उनकी पार्टी में शामिल होकर कोई मंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई कुछ भी, किसी को कुछ मिला, किसी को चंदा ठेका मिल गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ झूठी अफवाहें, इनको पार्टी को बदनाम किया गया। सिसोदिया जी को, केजरीवाल जी को, जैन साहब को, संजय सिंह को, उसके सहारे उनको लगता था कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी और आसानी से हम पार्टी को जो है निकल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। जनता समझदार है, जनता को सब कुछ पता है। जनता आजकल कोर्ट के जो है सेशन भी देखती है, जनता आजकल जो है हमारे पार्लियामेंट के कार्रवाई भी देखती है। तो जनता को सब पता है कि चोर कौन है, परेशान किसको होना पड़ रहा है, कि जो ईमानदार है वही परेशान होगा, सत्य ही परेशान होगा, लेकिन पराजित नहीं होगा। दिल्ली में 70 सीटों का जो चुनाव होगा, इस बार आप देखना यही जनता जो है भाजपा की जमानत जब्त कर देगी, और हो सकता है कि भाजपा इस बार चुनावों में खाता ना खोल पाए दिल्ली में। पहले एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेता जेल में डाले गए, सत्येंद्र जैन, उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर केजरीवाल, लगातार जेल जा रहे थे। अब धीरे धीरे करके लोग छूट रहे हैं। मनीष सिसोदिया छूट गए हैं, संजय सिंह जमानत पर हैं, लगातार संजय सिंह मुखर हैं।
अब मनीष जी के आने से कितना प्रभावी होगा संगठन, कितना कार्यकर्ताओं में जोश होगा, क्या इसका असर होगा चुनावों पे या पार्टी पे? देखिए, कल से ही असर देखने को, जब सुबह खबर मिली कि मनीष जी को जमानत मिल गई है, कार्यकर्ता यहाँ पार्टी दफ्तर पे था। उसके बाद में शाम को तिहाड़ जेल के बाहर हज़ारों कार्यकर्ताओं का हुजूम जिस जोश और जुनून के साथ था, सिसोदिया जी का इंतज़ार कर रहे थे। चूँकि बारिश भी कल काफ़ी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो जुल्म हुआ है सिसोदिया जी के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, उसको लेके कहीं ना कहीं प्रकृति भी जो है अपने आंसू बहा के ये कह रही थी हम तुम्हारे साथ हैं और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन अब आप बाहर हैं, बाहर जाइए और ये जो जुल्म करने वाले तानाशाह हैं, इनको, इनकी तानाशाही को इस देश से निकालिए। इनके अंदर जो बदले की भावना है, इसको जनता के बीच लेकर जाइए। सच का आईना जो है इनको दिखाइए। और संजय सिंह जी के बाद आप जब मनीष जी बीच में आए हैं, तो पार्टी को, सरकार को, जैसा मैंने कहा, कार्यकर्ताओं को, उनका जो मनोबल है वो एकदम से डबल हो गया है। और जिसका फ़ायदा डेफिनेटली जनता को मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा, संगठन को मिलेगा। लगता है कि जैसा लगातार आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे कि ईडी, सीबीआई और इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, तो लगता है कि इसका इस्तेमाल सच में पॉलिटिकली या राजनीतिक रूप से किया जा रहा था इन संस्थाओं का? जी बिल्कुल। अभी आपने देखा, एक खबर थी महाराष्ट्र में, मुंबई में 2 दिन पहले इनका एक ईडी का एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, 20 लाख की रिश्वत लेते हुए खुद सीबीआई के अधिकारियों ने पकड़ा। तो कहीं सीबीआई के अधिकारियों को ईडी वाले पकड़ रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स। आपस में ही ये इतने बेईमान चोर लोग जो भर बैठे हैं, ये लोग क्या जांच करेंगे? और जांच करिए ना, जांच आप करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन कंपनीज़ ने, जिन लोगों ने चंदा दिया है, जिनका रेवेन्यू 1 करोड़ नहीं है, वो जो है 200 करोड़ 400 करोड़ का फंड दे रहे हैं, किसी पार्टी को चंदा दे के धंधा ले रहे हैं। क्योंकि ये जांच का विषय नहीं है। ईडी को वहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए था, अपने आप हो जाना चाहिए था। आपने देखा सीएजी की रिपोर्ट से कितना धांधली किया है इस सरकार ने पिछले कार्यकाल में, और अभी भी जारी है। उसकी जांच होनी चाहिए थी। ईडी का वो काम था। ईडी का काम ये नहीं था कि बेगुनाह जो नेता हैं, जिन्होंने जनता के लिए काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए दिल्ली को जो है लोगों को इतनी सुविधाएं दी हैं, उनके खिलाफ सिर्फ जो है आप उस अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं आप। ये सबको दिख रहा है, ये जनता देख रही है, जनता जानती है ईडी क्या कर रही है। जनता, आप देखिए, छगन भुजबल से लेकर के, चाहे आसाम के इनके जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे औरों के मैं नाम ले दूं, अभी अजीत पवार की बात करूं, जिनको ये कहते थे 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया मोदी जी ने खुद। अपने ही भाषण को, अपने स्टेटमेंट को उन्होंने जो झूठा साबित कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई को एज अ तोता, पैरट की तरह यूज़ किया जा रहा है कि भाई ये हमारा विरोधी है, इसको जेल में डालो, या तो तोड़ो, या इसको जेल में जा करके जो है इसका मनोबल तोड़ दो। तो ये सब जानते हैं, सच सबको पता है। ये हमारे साथ प्रशांत थे, जो बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बात कर रहे थे जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया को कल शाम को जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, और ये सत्यमेव जयते, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का तस्वीर है और एक तरफ मनीष सिसोदिया की तस्वीर लगाई गई है। कुछ देर पहले ही ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ। आज सुबह जो मनीष सिसोदिया हैं, आज सुबह मनीष सिसोदिया पहले हनुमान मंदिर गए, हनुमान मंदिर के बाद वो राजघाट गए, और राजघाट के बाद वो पार्टी कार्यालय अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधित किया। उसके बाद अब यहाँ कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। हम बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका दिल्ली के चुनाव पर, इसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।